तो गाइस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सोलर लर्निंग के एपिसोड नंबर 7 में। मतलब बिना देरी करते हुए एपिसोड को शुरू में दिखाया जाता है कि लेके आए होते हैं, ठीक है, और बताता है कि 6 लोग रेड में मारे गए हैं और सिर्फ एक डी रैंक का क्लास का बचा हुआ है और ये रैंक क्लास का हंटर जिंदा बचे गए हैं वहाँ पे। और नचल कहता है कि वो भाग गए होंगे वहाँ से, क्यों ना। तो ये स्टाफ मेंबर कहता है कि हाँ वो भाग गए, लेकिन उन्होंने बॉस को भी हरा दिया और उन दोनों में से एक सर्वाइव हुई डबल डेंजर से जिंदा बच के निकला था। झांग जिनवू और वो 6 मारे गए लोग उनमें से एक टोंगसुक का था भाई। जिला समझ जाता है कि एक बड़े परेशानी की बात हो सकती है। वही दूसरी ओर हमें जिनवू की सीन दिखाया जाता है जो कि घर पे आया होता है और भाई वो कुछ खाने पीने की चीज़ें लाया होता है, जिससे को देखकर जिना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे बक्स और चिकन लेग्स के साथ साथ बियर वगैरह भी लेके आया होता है और जीना अब उसकी डेंजन के रेट के बारे में बात करने लगती है। तो इधर भाई जिनू को सोच में काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसने खुद अपने हाथों से असली इंसानों की जान ली है और उस समय उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। वो सोच भी नहीं रहा था कि उसके बारे में, मतलब अब वो उसके दुश्मन वगैरह हैं। मैजिकल बीस्ट नहीं बल्कि इंसान भी बन चुके हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों अब इस अल्कोहल को पी लेता है तो भाई उसने के सामने एक नोटिफिकेशन खुल जाता है कि उसकी बॉडी में एक हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है, जिससे वे से इसको स्टेबलाइज किया जाता है, डिटॉक्सिफाई किया जाता है ना। तो यहाँ पे वो दोबारा इसे स्लिप लेता है तो दोबारा से भी यही होता है, जिसके बाद वो ये सारी की सारी अल्कोहल अपने साथ लेकर रूम में आता है। उसको समझ में आता है कि इस सिस्टम की कोई स्पेशल एबिलिटी है जिसकी मदद से वो नशे में नहीं हो सकता। ठीक है, वो देर अब अपने रिवॉर्ड को चेक करता है तो वहाँ पे सब साफ लिखा होता है कि उसकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई किया जाएगा और उसको कोई जहर वगैरह भी नहीं दिया जा सकता और ये रिवॉर्ड डबल डेंजर में मिला होता है। तभी उसको याद आता है कि उसको हाथ और पैर भी कट चुके थे और इसकी एबिलिटी की मदद से शायद उसके हाथ और पैर दोबारा से रीजनरेट हो गए हैं। मतलब ये है कि वो रीजनरेट भी हो सकता है। जो जिन्हों इधर अब सुबह में उठता है तो जिना उसको आके बताती है कि किसी जिन्हों नाम के बंदे का फ़ोन आया था और वो तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद यहाँ पे जिनू कैफ़े में मिलता है और इधर ओके जिनों मिलता है और ये दोनों मिलते हैं और तो बहुत सारी बातें करते हैं। जिन वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कि तुमने मेरी जान बचाई और उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जिन्हों कहता है कि तुमने भी मेरी सिगरेट बचाया के रखा है तो उसके लिए थैंक यू। अच्छा, तो तुमने उस सिगरेट के बारे में सबको नहीं बताया। अब और सी बात है कि यार अगर किसी को पता चला कि जिन्होंने अकेले ही उन सारे हंटर को मारा था तो भाई बवाल भी खड़ा हो सकता है कि नहीं। इसके अलावा जिन्होंने तो मैजिकल जैम भी जिन्हों को भी दे दिया था। तो जिन्हों यहाँ पे एक फेवर का मांगता है कि भाई वो जिन्हों को 90 और डेंजर में लेके जाना चाहता है कि क्योंकि वो एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता है। तो भाई गिल्ड मास्टर बनने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, जिसके लिए कि एक हंटर को 20 रेड में जाना पड़ेगा और तो एक रेड तो हो चुकी है जिन वो कि जो किसी उसकी पहली रेड थी जिन्हों के साथ। तो जिन्हों एक वहाँ पे जिन्हों को बहुत मदद मांगता है तो जिन्हों सोचता है कि चलो उसकी बात तो सुन लेते हैं। एंड लिस्ट तो बताता है कि उसको डैड की जो कंपनी है वो अपनी एक खुद की गिल्ड बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो एक टेंजन के ऊपर अपनी
टीम भेज सकें और पैसा कमा सकें। अब आप जानते हैं कि यार डेंजन के अंदर काफ़ी सारे मानक स्टोर और मैजिकल स्टोर मिलते हैं, लेकिन उसको अलावा यहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं। उसके लाशों से काफ़ी खतरनाक हथियार भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे डेंजन से काफ़ी सारा पैसा कमाया जा सकता है। और जिन्हों के डैड ये बताता हैं कि इसलिए ये प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। जिन्हों यह भी बताता है कि एक गिल्ड बनवाने के बाद वो एक एस रैंक के हंटर को हायर करेंगे और उसको भाई डेप्यूटी बना देंगे, यानी कि वाइस कमांडर टाइप बना देंगे। अब ऑब्वियसली ये बात होती है कि यार इस पूरे देश में सिर्फ 7 ही एस रैंक के हंटर हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक और हायर कर लेंगे। तो जिन्हों बताता है कि सिर्फ एक ही है जिसने आज तक की गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया था, जो कि मिन बांग यू, और वो भी रिटायर भी हो चुका है। वो यहाँ पे जिन्हों की सारे इंटेंशन को समझ जाता है कि वो यहाँ सब कुछ अपने डैड की कंपनी के लिए कर रहा है, जिससे कि इसका गिल्ड सक्सेसफुली हो सके और जिन्हों एक गिल्ड मास्टर बन सके। और इसकी वजह से उसको जिन्हों की ज़रूरत है। और यहाँ पे जिन्हों खाली हाथ नहीं आया होता है, 30 मिलियन ऑफ़र लेके आया होता है जिन्हों के लिए। वो कहता है कि अगर बस तुम मेरे साथ 90 बार चले जाओ तो सारा का सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन्हों ये सोचता है कि यार उसकी एबिलिटीज़ जो कंटिन्यूसली बढ़ सकती हैं, तो लेवल अप भी हो सकता है। अगर वो चीज़ किसी ग्राउंड के लेवल पे आ गई तो नोटिस कर ली जाएगी कंटिन्यूसली। भाई पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जा रहा है तो मुसीबत में पड़ सकता है। अब वैसे भी अगर तो अपनी पावर्स को ऐसे बढ़ाते रहता है तो एक टाइम ऐसा आएगा वो खुद एक एस रैंक का हंटर बन जाएगा। तो 30 मिलियन यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए जिन्हों एक ऑफ़र को लिए मना कर देता है और वो यहाँ से उठ के जाने लगता है कि इधर जिन्हों को एक तरीके के प्रॉब्लम में करने की कोशिश करता है, को कहता है कि तुम्हारा जो सीक्रेट है मैं इसको ज़िंदगी भर बचा के नहीं रख सकता, बाद में किसी को नहीं बताऊंगा। तो बेसिकली वो कहता है कि अगर वो उसके साथ देगा तो वो इस सीक्रेट को कभी किसी को नहीं बताएगा। अगर जिन्हों उसके ऑफ़र को ठुकराता है तो किसी को बता सकता है, यह बात है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जिन्हों उसके इग्नोर करके यहाँ से निकल जाता है। वह दूसरी ओर हमें डोंग यू का सीन दिखाया जाता है, जो कि कोई नहीं बल्कि डोंग सुक का बड़ा भाई होता है। लास्ट एपिसोड में एंड में हमें इसकी सीन को दिखाया गया था और इसका नाम था डोंग सुक। उसने अपनी असिस्टेंट से उन दोनों के बंदों के बारे में रिपोर्ट मांगी थी जो कि जिंदा बच गए थे उस डेंजन में से। और वो यही पूछता है कि अगर ऐसे किसी भी कंट्री में जाके किसी को मार देते हैं तो क्या होगा। असिस्टेंट बताती है कि उसकी कंट्री में हिसाब से जो लॉज होंगे उसके हिसाब से तुम्हें प्रोसीड कर दिया जाएगा, लेकिन उसका अगर हमारी कंट्री के लॉज के हिसाब से चीज़ें हुई तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है और तुम्हें कम से कम सज़ा मिल सकती है। यहाँ पे डोंगसुक इन दोनों की प्रोफाइल देखता है। यार तो एक लल्लू पंजू हैं ये दोनों हंटर और इनकी तो वो मार दूंगा इन दोनों को। तो भाई यहाँ पे जिन्हों का एक नया दुश्मन बन चुका होता है, तो जिसकी एक काफ़ी खतरनाक हंटर लग रहा होता है। मेरे को यहाँ पे जिन्ना के साथ पार्क में आया होता है। ये दोनों एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं। जिन्ना से उसका ओपिनियन पूछता है कि अगर तुम्हारे पास 30 मिलियन यान होते तो तुम्हें क्या करती। जिन्ना ज़्यादा सोचते नहीं हैं
कह देती है कि मॉम के मेडिकल बिल पे करती और कॉलेज की फीस, उसके बाद जो पैसा बचता उसे ले लेती। और क्या तो जिन वो इधर आगे भागने लगता है और वो देखता है कि उसका ये डेली क्वेस्ट ख़त्म हो चुका है और उसकी रनिंग 10 की जगह 11 मिली हो चुकी है। तो वह कहता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्सरसाइज हो रही है मिनट जो पुशअप कर के भी देखता है कि यहाँ पे नोटिस करता है कि उसने पूरी गोल लिस्ट का डबल कर दिया है। इसके बाद उसको दोबारा से रिवॉर्ड मिलते हैं और फुल रिकवरी एबिलिटी पॉइंट +10 के अलावा उसको लेस्ट रैंडम ग्लू बॉक्स मिलता है। काश रैंडम ग्लू बॉक्स अब ऑप्शन में दिया जाता है। इसके बाद वो ब्लस वाला यूज करता है। ब्लस्ट लूट बॉक्स के अंदर एक चाबी निकलती है टेंजन के हंटर करने के लिए, जो कि डेसिंग टावर के नीचे है और इसका नाम होगा ए लेजर ऑफ लाइट और इसकी मदद से किसी को भी बीमार को ठीक किया जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैजिक है। तो इसके देख के यहाँ पे जिन्हों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद हमें इसकी मॉम का सीन दिखाया जाता है। जिन्हों यहाँ ही बैठा होता है और वो यहाँ सोचता है कि अगर उसके लेजर ऑफ लाइट मिल जाए तो कि वो अपनी मॉम को पूरी तरह से ठीक कर देगा। अब अपने याद होगा कि डॉक्टर ने बताया था कि मना कर दिया था कि उसकी मॉम को बिल्कुल भी बचा नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ आखिरी मौका होता है कि जिन्हों के पास। इसके बाद वो यहाँ पे टेसाइड टावर के नीचे आ जाता है और इस चाबी को बाहर निकालता है और ये गेट ओपन हो जाता है और ये गेट हद से ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी मैजिकल एनर्जी को अगर वो नापे तो उसको समझ में आता है ये एक एस रैंक का डेंजन जैसा है, ठीक है। तो वो समझने की कोशिश करता है कि जो आइलैंड पे इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एस रैंक के हंटर के ऊपर सारे मोस्टर मैजिकल बीस्ट भारी पड़ गए थे, तो ये टाइप का टेंशन होने वाला है। लेकिन सिर्फ भी जान वो इस टेंशन के अंदर जाता है और ऐसी बात है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन के स्टोन है जो कि उसने स्टेशन डेंजन में मिला था। तो अगर कुछ भी गलत होता है तो वो टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके कभी भी यह डिश डेंजन से बाहर निकल सकता है और यह अब काफ़ी अच्छी बात है। अब वो सोचता है कि क्या वो इस डेंजन के बीच से निपट पाएगा और वो अपना डैगर यहाँ पे निकाल लेता है और सामने एक काफ़ी ख़तरनाक बीस्ट होता है जिसका नाम होता है सरबस और इसका नाम रेड में लिखा होता है। इसका मतलब है कि ये जिन्हों की ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। अब ये ओवैसी ऐसी बात होती है कि यहाँ पे जिन्हों को ताकतवर बनाता है और भी ज़्यादा पावरफुल होना है और अपनी फैमिली के लिए और यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपना डैश स्किल मदद से काफ़ी कंटिन्यू अटैक करता है सवेस के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कुछ घंटा नहीं असर हो रहा होता है। यहाँ पे जिन्हों अपना मर्डर इंटेंस स्किल ऑन कर लेता है जो कि उसे डांग सू की गैंग को मारने के बाद मिली होती है, लेकिन इस स्किल का भी इस बीस्ट के ऊपर कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। पे यहाँ भी अटैक के बाद जिन्हों 30 पर हेल्थ जा चुकी होती है उसकी और भाई सच में जिन्हों की यहाँ पे मरने ही वाला होता है, बवाल बचने वाला होता है। और ये भी सर्बेरस इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जिन्हों को उठा के मारता है। यहाँ पे भाई जिन्हों की हेल्थ 50 तक गिर चुकी होती है, जिसके बाद वो अपने फुल रिकवरी का इस्तेमाल करता है और उसके बाद और कोई चारा नहीं होता है और वो टूटते साथ ही सर्वेरस की आंखों में हमला करता है अपने डैगर से, लेकिन पॉइजन हो गया होता है, पैरालाइजिस हो गया हुआ कुछ भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि इसको
पेन महसूस नहीं होगा। इस स्किल है इसका स्किल का सर्विलेंस पे अटैक इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि भाई जिन्हों की हेल्थ तो एकदम से फटाफट जा रही होती है। यहाँ पे वो धूल उड़ाता है और एक जगह कवर ले लेता है। वो देखता है कि भाई बार बार उसको नोटिफिकेशन पॉपअप आ रही होती है। इसका मतलब है कि सिस्टम नहीं चाहता कि जिनको यहाँ पे मारा जाए। ये बिल्कुल नॉर्मल आवेगन नींग की तरह नहीं है। उसकी हेल्थ काफ़ी कम बच चुकी है होती है और उसे जाता है कि यह जो सर्विलेंस है इसका रेड स्टेटस 30 मिनट में और रहेगा। उसके बाद वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब है कि उसके बाद अगर जिन्हों उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो इतने ईजिली जीत जाएगा। मतलब कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। सामने से यहाँ पे जिन्हों अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन बाहर निकालता है। उसको लगता है कि भाई 3 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, इतने में तो मर जाऊँगा, इतनी तो हेल्थ भी नहीं है उसके पास। तो वापस जाने के लिए सोचता है, लेकिन तभी यहाँ पे सीरस तो उठा लेता है और उसे उड़ा देता है। जिससे बाद जिन्हों का टेलीपोर्टेशन स्टोन भी पीछे छूट जाता है और यहाँ पे शिप से वो भागता है इधर से और एक और जगह कवर ले लेता है, कोशिश करता है। यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 की ही बची होती है हेल्थ। ठीक है यार, अब वो रिस्क नहीं ले सकता। अगर वो थोड़ी भी हिट लगा तो वो मारा जाएगा। तभी उसको शॉप में एक रिकवरी हीलर पोशन दिखता है, एक्सक्लूसिव हीलर पोशन दिखता है और ये सारे के सारे पोशन अलग अलग गोल्ड पॉइंट की वैल्यू में होते हैं। उसको यहाँ पे दिखता है कि 30 गोल्ड कॉइन का होता है एक पोशन, जो 100 पॉइंट बढ़ा सकता है उसकी हेल्थ को, लेकिन इससे उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आपको याद है कि होगा कि कसाका को मारने के बाद उससे एक वेनम ग्लेड मिला था, डैगर, और वो एक ए रैंक के एक्विजियस का था, एक तरीके से पॉइजन, जिसको पीने के बाद यहाँ पे जिन्हों की ताकत 20 से बढ़ जाएगी, लेकिन उसका खुद की बॉडी में मसल डैमेज हो जाएगा, 35 पर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि यार ये काफ़ी ख़तरनाक पॉइजन था। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया रखा है, लेकिन यार जिन्हों को याद आता है कि वो अब ड्रिंक भी कर सकता है, अल्कोहल अपनी बॉडी में लेके जा रहा था तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब है कि कोई भी जगह उसकी बॉडी में टिक नहीं सकता। तो 35 पर मसल डैमेज है, वो एक बार को नहीं होगा। शायद वो चांस लेके देखता है और उसे अपनी फैमिली के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इस वेनम को पी जाता है, जिसके बाद वो फिर से सिर से लड़ने के लिए कोशिश करता है और फाइनली ये 3 मिनट पूरे हो चुके होते हैं। यहाँ पे उसकी जान में जान आती है और वो कंटिन्यूसली काफ़ी ख़तरनाक अटैक करने की कोशिश करता है और शराब्स के ऊपर, लेकिन शराब हद से ज़्यादा ताकतवर है। भाई वो इधर जिन्हों की वाट लगा देता है, उनको चीड़ देता है भाई 20 से, लेकिन उसके बाद भी जिन्हों हार नहीं मानता और सर्बेरस की आंखों में अटैक करने लगता है बहुत बुरी तरह से। और फाइनली इधर सर्बेरस मारा जाता है और जिन्हों का लेवल अब भी हो चुका होता है। इसके बाद यहाँ पे जिन्हों की इतनी भी चोटी होते हैं वे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। जिन्हों चैन की सांस लेता है कि ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जिन्हों को एक और मिली होती है, कासल डोर की
उसकी एक एजिल गवेरा भी बढ़ चुकी है, एजिलिटी का वे इसके बढ़ चुकी होती है। इसके अलावा उसके स्पेशल आइटम भी मिल चुका होता है, जो कि होता है ए लेजर ऑफ लाइट। लेकिन एक चीज़ है, एक नोटिफिकेशन ओपन होती है कि ए लेजर ऑफ लाइट को बढ़ाने के का फॉर्मूला है। ये इसके लिए 3 चीज़ें की ज़रूरत होती है। ये सारी की सारी चीज़ें डीम कासल के अंदर मिलेंगी, यानी कि जिसकी चाबी उसको मिली है। ओके, जिनको समझ आता है कि ए डेंजन से कि वो का अभी तो उस कसागा से नहीं जा सकता, क्योंकि यही पे उसकी इतनी वाट लग चुकी है कि उसको समझ में आ चुका है, लेकिन वो जाएगा ज़रूर। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में आप लोगों से हम मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।